मैं संदीप काले वॉइस ऑफ मीडिया का प्रेसिडेंट हूं और इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूं। मैं अभी इसलिए आपको बात कर रहा हूं कि पिछले कई महीनों से हम जंतर मंतर पे सारे जर्नलिस्ट भारतवर्ष के जो वॉइस ऑफ मीडिया और विवो इंटरनेशनल फोरम से है, वो जंतर मंतर पे जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म के कई मांगों को लेके आंदोलन के विषय में तैयारी करी थी। आज वो दिन आ गया, हम आंदोलन पे बैठे हैं। कई सारे मांगे हैं, एफआईआर के लिए मांगे हैं, जर्नलिस्ट के बच्चों के इशू के लिए मांगे हैं, कई जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कई सारे बातें हैं जिसके लिए हम जंतर मंतर पे बैठे हैं। हम ना किसी सरकार के खिलाफ है, हमें ना किसी को गाली देने की है, हमें ना किसी के पॉलिटिक्स में कुछ नुक्स निकालने के। हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म को लेके जो भी इशू चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार आगे आए, वॉइस ऑफ मीडिया के साथ आए। मेरे कई साथीगण यहाँ पे है जो कई राज्यों से यहाँ पे आ गए हैं, अभी कई लोग पहुँच रहे हैं। तो मैं उन सब से बात करना चाहता हूँ कि क्यों इस तरह से आप हज़ारों माइल यहाँ पे दिल्ली में आ गए आपका घर छोड़कर। आपको क्या लगता है, कौन सी आपकी मांगे हैं? अगर ये मांगे अभी यहाँ नहीं पूरी होती तो हम आगे क्या करेंगे? मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमने पूरे भारतवर्ष में पहले हर तहसील के सामने, फिर हर प्रांत के सामने, फिर हर डिस्ट्रिक्ट के सामने आंदोलन किया, फिर हर राज्य में आंदोलन हुआ। अभी हमारा ये समारोपीय आंदोलन जो है जंतर मंतर पे है। पिछले 3 महीनों से ये आंदोलन का सिलसिला चल रहा था। मेरे सारे दोस्त यहाँ पे है, मेरे सारे कलीग यहाँ पे है, मेरे सारे सरदार वॉइस ऑफ मीडिया विवो इंटरनेशनल फोरम के यहाँ पे हम जिसे हम बात कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूँगा राजस्थान से। मेरे दोस्त है, मेरे कलीग है, मेरे सरदार है वहाँ के वॉइस ऑफ मीडिया विवो इंटरनेशनल फोरम के। और क्या लगता है इन मांगों को लेके सरकार हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी? सरकार हमारे जो मांगे हैं उसके लिए पूरा करने के लिए सहयोग करेगी? किस आशा को लेके आप यहाँ पे आए हैं? सर, ये मांगे हमारी तो सरकार को सुननी चाहिए, इस पे ध्यान देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि जो खबर कोई नहीं देता वो पत्रकार लाके देता है। हर किसी को आईना दिखाने वाला एक पत्रकार होता है। इस पे तो सरकार को हम लोगों की मांगे सुननी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, आपको क्या लगता है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि स्किलिंग प्रोग्राम होना चाहिए। शासन की तरफ से स्किलिंग प्रोग्राम पूरे बंद हो चुके हैं। मैं ऐसी मांग सरकार को करना चाहता हूँ कि स्किलिंग प्रोग्राम पत्रकारों के होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कई जर्नलिस्ट पे एफआईआर हो रहे हैं, कुछ ऐसे एफआईआर है जो उनका आवाज़ दबाने के लिए किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है वॉइस ऑफ मीडिया उसके लिए आवाज़ उठा रही है, उस आवाज़ को कोई सुनने वाला मिलेगा आपको? पूरे भारत देश में 350 पत्रकारों पे 1 महीने में एफआईआर दाखिल हुए हैं। सरकार दमन नीति अवलंब कर रही है। जनता के हित में जब पत्रकार रास्ते पे आता है तो उस पे एफआईआर दाखिल किया जाता है। सरकार से मांग है कि आप पत्रकारों पे जो एफआईआर दाखिल किए हैं वो सब आप वापस लीजिए और इसके लिए एक कमेटी गठित करके एफआईआर दाखिल करने के पहले उसकी जांच होनी चाहिए और उसके लिए एक स्वतंत्र कमेटी जिला स्तर पर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कई महिला ऐसी है, जर्नलिस्ट महिला, जिनके कई इशू है और उस इशू को लेके वॉइस ऑफ मीडिया काम कर रही है, लेकिन सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब जर्नलिस्ट पत्रकार, लेडी पत्रकार को लेके क्या सरकार के पास मांग रखती है? क्या आपकी मांग पूरी होगी? सर, मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी ज़रूर सुनेगी, क्योंकि हम लोगों के सारे इश्यूज उनसे फैमिली के साथ भी है, क्योंकि हमारा परिवार जो सा है वो भी प्रायोरिटी पे आता है। हम लोग अपना परिवार छोड़ के बाहर निकलते हैं अपनी ज़िंदगी को सेक पे रख के। हमारे बच्चों को हमारे बाद भी एजुकेशन अच्छी मिले, हमारी पूरे परिवार की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को उठानी चाहिए। सर, मेरी मान ठीक है। मेरे साथ अभी वॉइस ऑफ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो जिनके नेतृत्व में सारा आंदोलन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि 3 महीने से पिछले आपने इतनी तैयारी की, कई राज्यों से लोग इतने सारे इकट्ठा हुए हैं, आपको क्या लगता है इसमें कुछ अच्छा होगा, बदलाव के लिए शुरुआत होगी? क्या लगता है आपको? वॉइस ऑफ मीडिया ने पहली बार जंतर मंतर में, देश भर में पहला संगठन यह है कि जो जंतर मंतर पे आके पत्रकारों के हितों के लिए बात कर रहा है। मैं जरूर सरकार को हमारा बदलाव की तरफ से सरकार की बदलाव की ये करूंगा कि वो सरकार भी एक पॉजिटिव जर्नलिज्म की तरफ से हमको देखे। साल भर में 150 पत्रकारों की हत्या यहाँ होती है। अभी भी वेस्ट बंगाल में 11 पत्रकारों को पीटा गया। तो ये जो कुछ बातें हैं पत्रकारों के साथ, इस पर सरकार गंभीर से ले और गंभीरता से ये पत्रकारों के हित के बारे में सोचे।
मेरे साथ अभी हरियाणा के प्रेसिडेंट हमारे, मैं आपको आपका बधाई करता हूं कि बहुत सारे लोग आपके राज्य से आए हैं, नेतृत्व करते हैं। आपकी भूमि एक क्रांतिकारों की भूमि है। आपको क्या लगता है इस युग में क्रांति चलेगी, हमारा सरकार सुनेगी, या हम जिस तरह से कुछ कर रहे हैं वो कुछ तामझाम होगा और हम निकल जाएंगे, ऐसा लगता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल आपने सही कहा है कि दूसरा सबसे पहले तो यह है कि या तो एक जो हमारा जो अधिकार है मूलभूत जितने भी धरती के ऊपर लोग रह रहे हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र में है, राजनीतिक तंत्र में है, किसी बिजनेसमैन में है, यदि या तो सरकार स्वयं जो हमने उनके लिए जो मांगे रखी हैं आज तक की, या तो वो मान ले, अदरवाइज अगर मान लेती तो हमने आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। इतिहास में पहली बार आज आंदोलन करना पड़ रहा है। हमें बड़ी मायूसी है कि हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरे भारत के सभी राज्यों से। यहाँ पे जो एक प्रदेश सत्रीय यानी कि अध्यक्ष और महासचिव यहाँ पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी देखिए सरकार ने 2024 से लेकर 26 आ गया है, 12,000 के करीब लघु पत्रिकाएं जो अखबार है वो बंद कर दिए हैं। क्या सिर्फ नेशनल अखबार या नेशनल जो टीवी है वही सिर्फ ये जनता की आवाज को उठा सकते हैं, वही जनता की आवाज को निकाल सकते हैं? तो ये बड़ी रोष है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो पहले की तरह आपने अखबारों को मान्यता दे रखी थी, या जो पहले की तरह ये रूटीन में जो काम चल रहा था उसको वैसे के वैसे चलने दे। इससे हमारी पत्रकारिता या हमारी जो कलम है वो दबेगी नहीं, और जनता की जो छोटी समस्याएं हैं, जो कि जनता आज शोषित और कुपोषित हो रही है, उसकी आवाज उठाने में इन अखबारों को और चैनलों को एक मदद मिलेगी। सही बात है, आपने सही कहा है। आपको क्या लगता है कुछ मांगों को लेके सरकार हमारे तरफ देखेंगी, हमारे बारे में सोचेंगी? सरकार जिस तरीके से पूरे अपना देश भर में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, इस प्रकार से ही जो सरकार है केंद्र सरकार के, उसको हमारी पत्रकारों की जो जायज़ मांगे हैं, जो सुरक्षा सम्मान अधिकार हमें मिलना चाहिए, जो हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई की एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस प्रकार सरकार अन्य गरीबों की मदद कर रही है, तो हम आज अपने वॉम यानी वॉइस ऑफ मीडिया जो इंटरनेशनल हमारा संगठन है, उसे देश भर के आए हुए पत्रकार ये मांग रखते हैं सरकार से कि जिस तरीके से वो गरीब जनता की मांग मान रही है, सुन रही है, इसी प्रकार वो हमारे पत्रकारों की भी जो अपनी जान जोखिम में डालकर जन समस्याओं को जनता की सरकार तक पहुंचाता और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है, तो सरकार उसकी तरफ भी ध्यान दे। इतना ही हमारा उद्देश्य है वॉइस ऑफ मीडिया का आज का, जो हमारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का काम है। जी, आपको क्या लगता है, शॉर्ट में बताइए? शांति गौदेव देवभूमि हिमाचल से उत्तर क्षेत्र प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं कि हमारा 3 दिन का यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, उसमें हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। तो हमें आशा और सकारात्मक लगता है कि भारत सरकार जो ज्ञापन आज हम जंतर मंतर पे धरना देकर दे रहे हैं, हमें आशा है कि सरकार जरूर पूरा करेगी। हमारा ये कहना है कि जो पत्रकार दिल्ली से लिखता है वही नागपुर से लिखेगा, वही शिमला से लिखेगा, तो क्यों न सरकारें पत्रकारों से ये भेदभाव खत्म करे। हमारे हिमाचल में भी आज उप मुख्यमंत्री हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने दिल्ली में पत्रकारिता की है। हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि वो देश की राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे कि वहाँ पत्रकार कल्याण बोर्ड गठित किए जाएं और उसका उपाध्यक्ष पत्रकारों को लगाया जाए, ताकि वो पत्रकारों की मांगे करें। मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि हमें आशा है सरकार हमारी मांगों पे जरूर विचार करेगी। आपने तो पूरे देश को प्रधानमंत्री दिए है, आप गुजरात से है, क्या सुनेंगे हमारी बात वो प्रधानमंत्री? हाँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं कनुभाई सोलंकी गुजरात का अध्यक्ष हूँ, और मैं इतना हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारे गुजरात के भी है, गुजरात के होने के नाते मैं उसको गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं सर हमारे गुजरात में भी पत्रकार हो तो वो पूरे देश में भी पत्रकार है, उसके जो ये चौथा स्तंभ किया जाता है पत्रकारों को, तो सबको लाभों मिलता है, तो हमारे पत्रकारों को लाभों मिलना चाहिए। आप विनती कीजिए। और मैं गुजराती बोलता हूँ गुजरात में आपसे बात कर रहा हूँ सर, कि हमारे गुजरात में भी पत्रकारों को पीटा जाता है, खोटी एफआईआर करवानी करते हैं पुलिस वाले, तो आप उसको भी रोकिए और हमें न्याय दीजिए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। आपको क्या लगता है? ये लगता है कि वॉइस ऑफ मीडिया जो मांगे उठा रही है वो बिल्कुल सही है, सरकार को माननी चाहिए। और पत्रकारों का इतना बड़ा जो है, आज पहली बार पूरे देश का पत्रकार जो है जंतर मंतर पर पहुंचा है, वो अपने लिए नहीं सभी पत्रकार बंधुओं के लिए मांग रख रहा है, और ये सभी मांगे जो है केंद्र सरकार को बहुत जल्दी मांग लेनी चाहिए। ओके, आपको क्या लगता है कि कई जगह पत्रकारों की हत्या हो रही है, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो रहा है, आपने जंतर मंतर का ये आंदोलन देखा परसों का, कितने लोगों को मारते, क्यों इस तरह से जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को देखने के मुद्दे भी बदल गए हैं, नज़रिया बदल गया है, तो कैसा चलेगा चौथा स्तंभ
का क्या हाल होगा? हमने जो मांगे रखी है उसके बारे में सरकार कुछ सोचेगी? आपको क्या लगता है? देखिए सर जी, ये देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा संगठन है वॉइस ऑफ मीडिया, जो ऑफ द जर्नलिस्ट, बाय द जर्नलिस्ट और फॉर द जर्नलिस्ट है। हम आशावादी जरूर है, लेकिन सिर्फ आशावाद काफ़ी नहीं है। हमें हमारा वजूद, हमारी ताकत और हमारा संगठन, इसे पूरे जोर शोर से लगाना पड़ेगा, तब जाके सरकार हमारी ओर देखेगी। और सरकार के प्रति हम सकारात्मक है। हमें उम्मीद है कि आज तक सरकार ने कम से कम मीडिया को जो पॉजिटिवली लिया है तो आगे भी लेना चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि जो पत्रकारों के ऊपर झूठे गुने दाखिल हो रहे, उन्हें मारपीट हो रही, उनकी हत्याएं हो रही, ये जल्द से जल्द रुकना चाहिए, वरना फिर पत्रकार बहुत ज़्यादा दिन खामोश नहीं रहेंगे। और जब पत्रकार आवाज़ उठाएगा तो फिर स्वतंत्रता पूर्व के जो पत्रकार थे उन्हीं का इतिहास हम दोहराएंगे। और इस संगठन का जन्म महाराष्ट्र से हुआ है। महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। हम तो दिल्ली में तख्त रखने वाले महाराष्ट्र है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले महाराष्ट्र है। तो हमें शांति से ही जो चाहिए वो दीजिए, कृपा करके हमें क्रांति पे मत लाइए, यही सरकार से हमारी गुजारिश है। धन्यवाद। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारे ही पत्रकार ऐसे हैं जो छोटे से लेके बड़े तक के लिए लड़ रहे हैं, तो पत्रकारों की तो जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान की भी रक्षा नहीं करते हैं कि मेरी जान क्या, आज हम घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो सर, मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री को हमारी बात तो जरूर सुननी चाहिए। हम गांधी जी के कदमों पे चल रहे हैं, शांति और शांत से रह के बस अपनी बात रख रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं त्रिपुरा से हूँ, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है त्रिपुरा। तो हर इंडिया का बाकी जो स्टेट है उसके तरह ही त्रिपुरा में भी जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक का जो घटना घटती है उसके अगेंस्ट में लास्ट 1 साल में हमने वॉइस ऑफ मीडिया त्रिपुरा में पूरा स्टेट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। दूसरी बात है, हम सरकार से हमारा जो डिमांड्स है, हमारा जो राइट्स है, उसको पाने के लिए हम लोग रिटर्न 14 डिमांड्स ऑलरेडी त्रिपुरा में आईसी डिपार्टमेंट को दिया हूँ जर्नलिस्ट के हित में। आपको क्या लगता है? जी, हरियाणा से हूँ मैं, और मैं जानती हूँ कि वॉइस ऑफ मीडिया हमारी 5 सूत्रीय एजेंडे पे पत्रकार के हितों के लिए कार्य कर रही है। तो हमें आशा है कि हमारा जो है प्रधानमंत्री जरूर सुनेंगे, हमारी मांगे जरूर पूरी करेंगे। सर, वॉइस ऑफ मीडिया जिंदाबाद। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि आंदोलन जब होता है तो शांति का माहौल रखना चाहिए। आप इस तरफ देखेंगे तो सारे पुलिस बैठे। मैंने सुबह आते ही पुलिस को कहा कि ये हमारा आंदोलन है, ये हम शांति के मार्ग से ही हम आंदोलन कर रहे हैं, आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम विनती करने वाले हैं। आप इधर देख सकते हैं कि सारे लोग जमा हो रही है, और सारे लोग से मैं यही गुजारिश करता हूं कि ये हमारा आंदोलन एक गांधी के तत्वों और मार्गों से चला हुआ आंदोलन रहेगा। मैं सभी साथियों को दिन भर ऐसे अपडेट देते रहूंगा। थैंक यू।